नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत करेंगे सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज बेहतर संकेत। एफआईएस की कैश में खरीदारी, लेकिन वायदा में हल्की बिकवाली। गिफ्ट निफ्टी में करीब 56 पॉइंट की बढ़त। एशिया भी ऊपर, कल मिले जुले रहे थे अमेरिकी बाजार। कच्चे तेल में बड़ा उबाल। कमजोर डॉलर और यूएस चीन ट्रेड बातचीत के बीच क्रूड का भाव $67 के निकला पार। 7 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचे दाम। ट्रेड टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच लंदन में आज दूसरे दिन की बातचीत। दोनों देश टैरिफ विवाद सुलझाने की कर रहे हैं कोशिश। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स पर होगी बाजार की नजर। इंडियन आर्मी को मिल सकता है देश में बना क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। जून के आखिरी हफ्ते में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल दे सकता है 30,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी। और स्विट्जरलैंड समेत 4 यूरोपियन देशों के साथ इस साल सितंबर से लागू होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। स्विट्जरलैंड दौरे पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया ऐलान। स्विस घड़ियां और चॉकलेट जैसे सामानों पर खत्म होगी इंपोर्ट ड्यूटी। स्विस घड़ियां और स्विस चॉकलेट दोनों गजब है। चॉकलेट तो मेरे काम आएगी, घड़ियों के जलवे हरमास के। खैर, मंगलवार की सुबह है, हफ्ते का डे 2 और मूड बढ़िया बना हुआ है अपने भारतीय बाजारों का। कल दरअसल बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट सेशन था भारतीय बाजार में उछाल के साथ, मजबूती के साथ, जब कामकाज होता हुआ नजर आया। पिछले हफ्ते वेडनेसडे से बैक टू बैक हर दिन टचवुड बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। और पिछले हफ्ते की स्ट्रॉन्ग क्लोज के बाद इस हफ्ते का आगाज भी, कल का इंटरडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा, बढ़िया गैप के साथ हुआ था। अब उस गैप में हुआ क्या था? खुलते ही 157 पॉइंट्स निफ्टी अप था। 2.5% 25,160 पर खुले अपन, पर जहां खुले दिन के हाईज वहीं थे। उसके बाद दिन भर सीमित दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट वो इंटरडे चार्ट एक मिनट स्क्रीन पर रखिएगा, वो जो पहले घंटे की रेंज थी, आधे घंटे की पकड़ लीजिए, उसी रेंज में फिर दिन भर सिमट के रह गए भारतीय बाजार। हाँ, ये जरूर है कि कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला उस बढ़िया गैप के साथ शुरुआत होने के बाद। फॉलो थ्रू ना मिला हो, पर कोई मेजर वीकनेस भी स्क्रीन पे नहीं थी। इसको ऐसे भी पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट 25,100 के ऊपर का क्लोज मिला हमको। 25,100 का क्लोज मतलब साल 2025 की सबसे अच्छी क्लोजिंग। इससे पहले 25,100 के ऊपर 14 अक्टूबर 2024 में हम क्लोज हुए थे, तब 25,127 के जोन्स थे। तो तब से अब तक हमने इस तरह नहीं देखे थे जो कल स्क्रीन पर हमने क्लोजिंग पे आते हुए देखे। हाँ, यह हो सकता है कि एक लैकलस्टर इंट्राडे मूवमेंट था। वो क्या कहते हैं, बेंचमार्क सबड्यूड थे, इंडेक्स रेंज बाउंड थे। इंडेक्स रेंज बाउंड हो सकता है इंट्राडे में, पर ब्रॉडर मार्केट्स का मोमेंटम अच्छा था। वो पॉकेट कल भी आउट परफॉर्म कर रही थी, कल भी स्ट्रांग थी। खैर, आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है भाई। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की अपने को तैयारी करनी है, और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/4% बढ़त के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। 60-65 अंक हल्के हरे निशान के साथ। कुछ अपडेट नीचे स्क्रीन पर आ रहे हैं, सब पे बातचीत करूंगा हरमास से। लाइए जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग दिखाइए। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 1/4% बढ़त के साथ आज मंगल के सेशन की शुरुआत होगी। अपने एशियन पियर्स जो खुल गए ठीक ही दिख रहे हैं, ये देखिए, इन ग्रीन फ्लैट से इन ग्रीन लार्जली एशियन पियर्स कामकाज करते हुए। थोड़ी देर में चाइना खुलेगा तो शांघाई और हैंगसेंग देख लेंगे अपन, क्योंकि वो भी ट्रेड डील का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही यूएस कर रहा था, तो यूएस कल एकदम फ्लैट कामकाज करता हुआ, हम डाइजेस्ट भी करके कहते फ्लैट, आउटकम अवेटेड है। कल फ्लैट वहां पे ट्रेड हुआ, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट है। तो बहुत ज्यादा इक्विटी का एक्शन नहीं है, बहुत बड़ी चीज अवेटेड है भाई, होने क्या वाला है शायद। पर हुआ क्या, डे 1 का कुछ पता चला नहीं पता चला, सब इंतजार कर रहे हैं। अभी नीचे कुछ डोनाल्ड ट्रंप साहब की ट्वीट भी चल रही है, सॉरी ट्वीट नहीं होगा,
ट्रुथ भी चल रहा होगा। तो मामला है क्या, जहां छोड़ा था वहीं मोटा मोटी आपके क्यूज हैं, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट, एशिया भी ऐसी फ्लैट से इन ग्रीन टाइप, सब अवेट कर रहे हैं आउटकम। पर हॉर्मास मूड कैसा है, हुआ क्या, कुछ हुआ, पता चला क्या लंदन में? गुड मॉर्निंग आशीष। नहीं, कुछ तो फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पॉजिटिव संकेत यूएस की तरफ से निकल कर आ रहे हैं। चीन की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान आया नहीं है कि कल क्या हुआ, क्योंकि कल लगभग 8 बजे लंदन के वक्त के मुताबिक, यानी कि आज तड़के सुबह पहले दौर की बातचीत खत्म हुई है। तो आज दोपहर को भारतीय समय के अनुसार दूसरे दिन की बातचीत शुरू होगी। यूएस की तरफ से तो संकेत अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि तो कूद के ब्राउनी पॉइंट्स हाँ, क्योंकि सब कह रहे हैं अच्छी मीटिंग थी, प्रोडक्टिव मीटिंग थी, फ्रूटफुल मीटिंग थी। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि भाई मुझे जब तक जितने रिपोर्ट्स मिले हैं वो सारे अच्छे हैं। चीन के साथ डील करना आसान तो नहीं है, वक्त लगेगा, मगर फिलहाल के लिए बातचीत ठीक ठाक ही चल रही है। ये यूएस की तरफ से संकेत है। चीन की तरफ से अब तक ऐसा कोई संकेत निकल कर आया नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि अब चीन की सिचुएशन थोड़ी सी कैश 22 वाली हो गई है। उनके पास एक है हुकुम का इक्का जो कि रेयर अर्थ्स वाला है, लेकिन अब आपके बाकी के पत्ते अगर दुगी और तिग्गी हो तो इक्का होकर भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी कमज़ोर चल रही है, जो कल हमने डेटा की चर्चा की उन्होंने। तो अब एक्सपोर्ट्स का सहारा है, और एक्सपोर्ट्स की वजह से उन्हें अपने बाकी के सारे देशों से उनके रिश्ते अच्छे रखने होंगे। तो कल भी एक्सपोर्ट्स का डेटा जो निकल कर आया वो ठीक ठाक ही था। 5% की ग्रोथ हुई एक्सपोर्ट्स में, 6% का अनुमान था, मगर उसके बावजूद जो है अगर आप देखें तो यूएस को जो एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं वो 5 साल के सबसे निचले स्तरों पर थे। 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट हमें देखने मिली है, और मई इंपोर्ट्स में भी गिरावट देखने मिली, और ये जो एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने मिली यूएस में, वो ऑफसेट की गई थी दूसरे देशों में। वियतनाम में एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी हुई है, तो अब उन्हें एक्सपोर्ट्स का सहारा है, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी खस्ता है, क्योंकि आपने जितने भी मेजर्स लिए थे उसका अब तक ऑन ग्राउंड कोई असर देखने नहीं मिला है। इसके बावजूद चीन के बाजार ठीक ठाक चल रहे हैं, कि हांगकांग में जो चीन के लिस्टेड शेयर्स है वो बुल मार्केट में जा चुके हैं, यानी कि अप्रैल में जो लोज बनाए थे उससे वो 20% चल चुके हैं। तो वहाँ वो एक उम्मीद पर चल रहे हैं कि ट्रेड डील होगी, नेगोशिएशंस अच्छे होंगे, मगर वो इस बात पे भी चल रहे हैं कि टेक को लेकर वहाँ पर थोड़ी सी बुलिशनेस बढ़ रही है। तो वहाँ टेक सेक्टर में निवेशक जो है अपना एक्सपोजर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मॉर्गन स्टैनली ने कल अपनी नोट में भी लिखा था। तो ये एक बात थी। तो चीन को लेकर के फिलहाल यही सारा है डेटा। आज क्या निकल कर आता है, शाम तक शायद कोई निष्कर्ष निकल कर आए। इस वजह से बाजार भी कल कोई बड़ा डायरेक्शनल मूव उन्होंने दिया नहीं है। लेकिन अगर टैरिफ से अगर हम थोड़ा सा हटे तो लॉस एंजलिस में जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी बदतर होती जा रही है रोड पे, और ख़राब होते जा रहे हैं हालात। और यूएस ने अब फैसला किया है कि मरीन्स को डिप्लॉय किया जाएगा, और आमतौर पर जो है मरीन्स को मतलब उनके सबसे तगड़े वाले, हाँ, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को जनरली डोमेस्टिक लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए वहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये पहला ऐसा शायद इंस्टेंस होगा कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। और कैलिफोर्निया ने ये ऐलान किया, रोड पे इसलिए होती है कि उनकी पॉलिसी से खिलाफ, इमिग्रेशन की पॉलिसी से खिलाफ। जी, इमिग्रेशन को लेकर युवा के वीडियोस आते हैं, लोग भरे हुए रोड पे निकले हुए थे, जो अरेस्ट किए जा रहे हैं वहाँ पर, लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है वहाँ पर लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ट्रंप ने कल ये भी कहा कि कैलिफोर्निया के गवर्नर को गिरफ्तार भी कर लिया जाना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने ये क्राइसिस को संभाला है उस वजह से। तो ये एक बात थी। और तेल की कीमतों पर नजर रखिएगा, क्योंकि 67 के पार निकल गया है। उम्मीद है कि ये ट्रेड टॉक सफल रहेंगे, डिमांड बढ़ेगी। और साथ ही साथ में ईरान और यूएस के बीच इस हफ्ते फिलहाल फिर से बातचीत होने वाली है, और यूएन ने बातचीत से पहले ये कहा है कि ईरान का जो ये एनरिचमेंट चल रहा है यूरेनियम का, वो ठीक नहीं है, इस पर नज़र रखनी चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है डील ना होने के आसार बढ़ते जा रहे हैं, और इस वजह से भी जो है सप्लाईज थोड़ी सी कंस्ट्रेंट रहने के आसार है। इस वजह से ब्रेंट जो है $67 के ऊपर है। तो फिलहाल के लिए हैंडओवर, एक क्लैरिटी सीकिंग हैंडओवर आप कह लीजिए। आज रात को क्या संकेत निकल कर आएंगे उस पर शायद बाजार थोड़ा सा डायरेक्शन आपको दे। अवेटेड है भाई, देखते हैं यूएस और चाइना लंदन में क्या गोल खिलाते हैं। अरुण कुमार मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करी थी सुबह सुबह जोड़िएगा मदद करने के लिए। अरुण जी के पास जाऊं उससे पहले एक काम करा जाए, कल का डेटा। अरुण जी गुड मॉर्निंग, आ रहा हूं बस आपके पास। पहले निफ्टी बैंक पे चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन कल का डेटा समझा देता हूं। कैश में तो दोनों ने डाला पैसा। एफआईएस की तरफ से 2000 करोड़ रुपए की बाइंग और डीआईएस की तरफ से 3500 करोड़ रुपए झोंके गए। 5500 करोड़ रुपए का नेट कैश इन्फ्यूजन हुआ इनकी तरफ से। कल कोई एक सुजलॉन की लास्ट रेट थी 1300 करोड़ रुपए की। विप्रो में तो एक प्रमोटर ने दूसरे प्रमोटर को माल दिया, इंटर प्रमोटर ट्रांसफर था तो छोड़ दीजिए। तो बस सुजलॉन को एडजस्ट भी कर लूं तो भी कल कैश में तो बाइंग आई। पर वायदा में इंडेक्स फ्यूचर्स में 550 करोड़ कह लीजिए बिक वाली, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में करीब 160 करोड़ की और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में
220 करोड़ रुपए के आसपास की। स्टॉक फ्यूचर छोड़ दीजिए, फ्लैटिश सा है। तो कैश में पैसा फिर भी आया, वायदा के आंकड़े थोड़े से दिक्कत वाले। अब उसमें भी इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग देखिए, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कल 2150 काटे गए और करीब 1000 शॉर्ट्स ऐड करे गए। तो ऐसे में हुआ क्या, इंडेक्स में पोजीशनिंग 80% के ऊपर शॉर्ट सिस्टम में वापस आ गए 80.3 पे। वो जो नेट शॉर्ट्स का आंकड़ा है वो बढ़ के अब 96,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे पहुंच गया। कल डे ऑन डे 3100 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट ऐड हुए इसके चलते। ठीक है, थोड़ा सा फ्राइडे के बढ़िया डेटा के बाद थोड़ा सा गड़खड़ाता हुआ। आइए ऑप्शन साइड में, पहले डाउन साइड की चर्चा कर लेता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। भाई साहब, कल 25,000 के पुट पर अब इंचअप होके मैक्स ओआई आ गया है 78 लाख शेयर्स। कल 25% के आसपास ओपन इंटरेस्ट का जंप था। एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रही है नियर मनी लेवल्स पे, ये इंपॉर्टेंट। 25,000। दूसरा 24,800 और 700 की चर्चा मैंने कल सुबह भी करी थी, वहां पे अभी भी 24,800 पे और 13 लाख ओआई ऐड होता हुआ नजर आया, अब 70 लाख शेयर्स पे पहुंचता हुआ। आसान शब्दों में, पहले जो अपने रेजिस्टेंसेस थे अब वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। यही रेजिस्टेंस बैंड थे पहले, 24,800, 25,000, अब वही अपने लिए क्रूशियल सपोर्ट्स हो गए। ऐसे में इंडिकेशन तो क्लियर है बुलिश डोमिनेंस के। दूसरी तरफ आइए कॉल साइड पे, 25,500 कल सुबह भी मेंशन था, 25,500 पे और ओआई एड अप होता हुआ नजर आया है। परसों 78-80 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स उस पे और ऐड हो गए 14 लाख, तो वो ओआई इंचअप होके अब शायद 90-95 लाख के करीब पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। तो 25,500 तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो जस का तस बना हुआ है। दूसरा 25,100 के कॉल में ओआई तगड़ा जंप हुआ, 30 लाख था, 36 लाख ऐड हुआ, 66 लाख ओआई पहुंच गया है और 25,200 पे भी 66 लाख है। तो ये बैंड जो अपने सर पे खड़ा हुआ 25,100, 25,200, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद 25,500 का देखते हैं। इंडिया विक्स कुछ नहीं, माइल्ड अपटिक है अपने कंफर्ट जोन पे 14.7 के आसपास, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेटा तो समझ लिया, पर डेटा और मूड का समीकरण बैठ कैसा रहा है। ऐसे में आज निफ्टी बैंक का दरअसल अप्रोच रखना क्या है। मंत्री साहब गुड मॉर्निंग। भाई साहब, क्या होगी रणनीति? आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी, मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति है। जैसा कि आपने ऑप्शंस डेटा के बारे में भी कहा, 25,000 जब तक ब्रीच नहीं करता आशीष जी, मुझे लग रहा है डिप में बाई करना चाहिए। 25,000 के जो कॉल राइटर्स है वो अभी भी ट्रैप्ड है मार्केट में, और इस जो वीकली एक्सपायरी होनी है वहां पे मुझे लग रहा है 25,100, 25,200 के कॉल राइटर्स में भी थोड़ी हेजिटेशन है। तो मुझे लग रहा है कोई भी मामूली डिप आता है तो मार्केट में बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस 24,970 इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट रहेगा 24,200, 24,250 आशीष जी, मुझे लग रहा है वहां तक मार्केट जाना चाहिए। 24,250 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स है, जब तक 25,000 का लेवल होल्ड कर रहा है मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में बाय ऑन डिप्स करके चलेगा। बाय ऑन डिप्स का अप्रोच है, 25,000 जब तक स्क्रीन पे इंटैक्ट है, चाहे वो ऑप्शंस डेटा के लिहाज से और साइकोलॉजिकली भी, वो लेवल जब तक स्क्रीन पे तब तक हर डिप्स में खरीदारी के मौके। यही व्यू निफ्टी बैंक पे भी है क्या? टेक्सचर वही है क्या? आशीष जी सिमिलर व्यू है। अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने ही मार्केट को ऊपर लीड किया था, तो बैंक निफ्टी में भी अगर छोटी मोटी मामूली गिरावट आती है तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। स्पॉट लेवल्स की जहां तक बात है 56,700, 56,750 एक एक्सेलेंट लेवल रहेगा। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। जो लेवल आशीष जी 25,000 निफ्टी में है वो 56,500 का बैंक निफ्टी में है, तो 56,500 के स्टॉप लॉस आप बाई करना चाहिए। 57,200 तक मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी जाना चाहिए। थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अगर वहां पे सपोर्ट मिलता है तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी वापस मार्केट को लीड करके चल सकता है। लीजिए भाई साहब, टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, अभी अनफिनिश बिजनेस है भैया, ऑन द वे अप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आज की चकाचक चार्ट्स की तरफ। मंत्री साहब से रिक्वेस्ट करी थी ना, सिर्फ निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी समझा दें, साथ में दो बढ़िया से स्टॉक आइडियाज जो आज फोकल पॉइंट रहेंगे। अरुण जी कौन से? आशीष जी दोनों ही ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स हैं। अगर लास्ट 10 दिन की बात करें तो मिड कैप स्मॉल कैप में कंटिन्यूअस मोमेंटम है। तो पहला स्टॉक एक्साइड इंडस्ट्रीज रहेगा। काफी दिनों के बाद स्टॉक 400 के पार
निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो 399 के आसपास बाय करें। 391 का स्टॉप लॉस लगाएं और 421 का टारगेट मुझे लग रहा है एक्साइड इंडस्ट्री में आना चाहिए। सेकंड, एबीबी में बाय करने की सलाह है, सिमिलर ब्रेकआउट वाला चार्ट है। 6210 के आसपास बाय करें। 6136 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मुझे लग रहा है 6432 तक ये स्टॉक भी जा सकता है। तो दोनों ही मुझे लग रहा है ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स है और अच्छा मोमेंटम दिखा सकते हैं। दोनों ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स बढ़िया मोमेंटम दिखा सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज और एबीबी इंडिया दोनों में खरीदारी करने का कॉल मंत्री फिनमार्ट का। अरुण जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। ट्रांजिशन करते हैं और क्विकली चलते हैं कंचन के पास आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन, क्या क्या रडार पे? जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं आज डिफेंस स्टॉक के साथ। बीडीएल और बीएल जैसे स्टॉक्स हैं जो आज आपको रडार पे रखने हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोर्सेज रक्षा मंत्रालय से जल्दी यहाँ पे हमें 30,000 करोड़ का एक जो ऑर्डर है वो हाथ लगते हुए दिखाई दे सकता है। बेसिकली क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए जो ऑर्डर है वो दिया जा सकता है। इस लिहाज से दोनों ही डिफेंस स्टॉक आज आपके रडार पे होने चाहिए। यही नहीं बल्कि टाटा पावर भी आज आपको रडार पे रखना है, बिकॉज मई तक तमिलनाडु प्लांट में जो प्रोडक्शन है वहां पे हमें 4 गीगावाट सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें से करीब करीब 4000 मेगावाट का मॉड्यूल्स है और 1441 मेगावाट के सेल्स का प्रोडक्शन किया गया है। आईटीडी सीमेंटेशन आज आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज उड़ीसा सरकार से कंपनी को करीबन 893 करोड़ का जो ऑर्डर है वो हाथ लगते हुए दिखाई दिया है। ग्रीनफील्ड कैप्टिव जेटी की डेवलपमेंट के लिए ये जो ऑर्डर है वो दिया गया है। साथ ही इटर्नल हम देख ही रहे हैं कि जो क्विक कॉमर्स सारी की कंपनीज है वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा बस बना हुआ है। इसके बाद अब इटर्नल में भी लग रहा है कि गाज गिरती हुई दिखाई दी है। महाराष्ट्र एफडीए ने ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया है। पुणे में ब्लिंकिट के जो डार्क स्टोर्स है बेसिकली वहां का जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किया गया है। इस लिहाज से आज जोमैटो आज आपके रडार यानी कि इटर्नल आज आपके रडार पे होना चाहिए। जिंदल 100 आज आपके रडार पे, बिकॉज यूएई में कंपनी ने जिंदल 100 होल्डिंग के नाम से अपनी एक जो सब्सिडरी है उसका गठन किया है। बेसिकली जो इनकी सब्सिडरी है जिंदल 100 वो बुहुर के साथ जो जेवी है वो बनाएगी और इसका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली एट अराउंड $10 मिलियन का। साथ में आईआरबी इंफ्रा, बिकॉज मई में जो टोल कलेक्शन है वो हमें 8.5% तक जो बढ़ता हुआ है दिखाई दिया है। 582 करोड़ के आसपास ये साल दर साल जो नंबर है वो उभर के आया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आज आपको रखनी होगी रडार, बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एमएनएम फाइनेंशियल में करीबन 9% की जो हिस्सेदारी है उसको खरीदा है। राइट इशू के जरिए बेसिकली पूरी की पूरी जो ट्रांजैक्शन है वो हुई है और डील वैल्यू की बात करी जाए तो दैट इज 194 करोड़। ओके, रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे। आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट कोफोर्ज पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट। ओवरवेट है, ओवरवेट थे, रिमेन ओवरवेट, मतलब ओवरवेट बने हुए हैं। 2080 के प्राइस टारगेट्स कल की क्लोज से हो गया करीब 15% के आसपास का अपसाइड। क्यों पसंद आ रहा है कोफोर्ज? कॉन्फिडेंट है, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ, साथ में बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन, दोनों ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। इनका कहना है मैनेजमेंट जब बातचीत हुई बुलिश था, कोई साइंस मैक्रो कंसर्न्स के नहीं है जो इसके पीयर्स के लिए दिक्कतें बनी हुई हैं। इसके साथ वो दिक्कत नहीं थी। FY25 में बढ़िया लार्ज डील जीती हैं, लॉक्ड इन है और पाइपलाइन स्ट्रांग है। कोफोर्ज शायद वापस आउट परफॉर्म कर रहा हो, इसीलिए जेपी मॉर्गन ओवरवेट। ब्रेक का समय हो गया भाई। ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो निर्मल बंग के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च कुणाल शाह साहब होंगे। कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग। बस ब्रेक के उस पार आपसे बातचीत की शुरुआत और साथ में आज का ट्यूसडे का इवेंट्स कैलेंडर। उसके बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की पहले सेकंड प्लेट लेकर आता हूं। बॉन्ड यील्ड्स वहीं की वहीं है जहां छोड़ा था 3:30 बजे। डॉलर इंडेक्स भी ठीक है, 99 के इर्द गिर्द कंसोलिडेट करता हुआ। हाँ, ब्रेंट इंचअप करते करते अब 67 के पार चला गया है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक है, क्यूज जस के तस ही दिख रहे हैं। ऐसे में कुणाल से जान लेते हैं आज कमोडिटीज में कमाई कहां होनी है। ये कुणाल, कमोडिटी मार्केट्स को आइडिया लगा क्या है ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और चीन के बीच में लंदन में क्या बातचीत हुई? जी अभी तक तो नहीं, पर मेरा ऐसा मानना है कि ट्रम्प साहब फाइनली थोड़े ठंडे हुए हैं, क्योंकि ही इज गेटिंग फायरिंग फ्रॉम एवरीवेयर। सो उनकी अपनी पब्लिक से या सो रेयर अर्थ को लेके जो कंसर्न्स है उसको रेयर अर्थ अक्वायर करने के लिए ट्रम्प साहब को फाइनली अपना स्टांस ठंडा
बाय डिफॉल्ट ही ठंडा करना पड़ा है। सो मुझे लग रहा है कि यूएस और चाइना के बीच में आगे जाके कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट यूएस की साइड से आता हुआ नजर आ रहा है हमें। और कमोडिटी मार्केट, हाउ द वे कमोडिटी मार्केट इज गोइंग टू टेक इट इज, चाइना में अगर स्टेबिलिटी आती है, यूएस और चाइना का जो ट्रेड डिस्प्यूट है वो सॉल्व होता है, तो कमोडिटी प्राइसेस शुड डू वेल। सो आप देख रहे हो लास्ट कई दिनों से मेटल्स, ऑयल, प्रेशियस मेटल्स, सभी कमोडिटी में लगातार एक तेजी का माहौल बन रहा है और वो लगता है वो कंटिन्यू रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो फिर पिक्स क्या होंगी आज की? आज कमाई कैसे होगी? आज कमाई के लिए मेरी राय में कॉपर लेना चाहिए 880 के आसपास, 892 895 के टारगेट्स के लिए। मुझे लग रहा है कि कॉपर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों के लिए एक अच्छी पिक रहेगी। और दूसरा आपको सिल्वर बाय करना चाहिए अराउंड 1,06,500 7,000 के आसपास। मुझे लग रहा है वो आपको 1,08,000 तक के टारगेट दे सकता है। लीजिए भाई साहब, ये है आपके लिए बढ़िया से आइडिया। हिंदुस्तान कॉपर का हफ्ते भर का, महीने भर का चार्ट उठाइएगा भाई। कुणाल कह रहे हैं कॉपर 875 के स्टॉप के साथ खरीदारी करिए, चाहे शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, कॉपर स्वीट स्पॉट पे। और इंपॉर्टेंट होता है कमोडिटीज का रुझान। हिंदुस्तान कॉपर की चाल देखिए आप, यही सब डिस्काउंट कर रहा है जो कमोडिटीज मार्केट बातचीत कर रहा है। खैर फ्लिप करिएगा, चांदी में भी खरीदारी करने का कॉल है। बढ़िया प्लेटफॉर्म पे बार बार कमोडिटी कॉल्स के तौर पे चांदी मेंशन करी जा रही है और गजब मोमेंटम है। आज के लेवल स्क्रीन पर। कुणाल, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आपको ऐड करना चाहूंगा ये जाते जाते, जैसे आपने हिंदुस्तान कॉपर बोला, ऐसे हिंदुस्तान जिंक, जैसे सिल्वर लगातार 95,000 से 1,07,000 तक आ गया है, हिंदुस्तान जिंक 420 से 520 हो गया है। सो यस, और अच्छा खासा प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान जिंक, ध्यान रखिए। ये देखिए वो बिल्कुल स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है, ब्यूटीफुली प्ले आउट हो रहा है। सिल्वर पे भी उतने ही बुले जितने कॉपर पे, और स्टॉक्स में भी उसी तरह का रुझान बनता हुआ। कुणाल थैंक यू ये पॉइंट आउट करने के लिए भी। लाइए क्विकली अब आज के इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़ा जाए। आज मंगलवार का दिन है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो अपन तैयारी कर रहे हैं। पिछले कई ट्यूजडेज बड़े वोलेटाइल रहे, थोड़ा सा उस कॉशन का ध्यान रखिएगा। आज एक्सपायरी है सेंसेक्स की। इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, उसमें से चुनिंदा स्टॉक्स हाईलाइट कर देता हूं। एशियन पेंट्स, इंडियन बैंक, टाटा इन्वेस्टमेंट और जॉनसन कंट्रोल, ये मीनिंगफुल थे तो इनको स्क्रीन पर रख दिया, बाकी मेंशन नहीं कर रहा हूं, लिस्ट लंबी है। वेसुवियस इंडिया, वो एमएनसी, उसका आज स्टॉक स्प्लिट का एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू 1 पे स्प्लिट हो रही होगी, तो एडजस्टमेंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इसलिए मेंशन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। वायदा के कर्व में 4 स्टॉक्स हैं। मणप्पुरम बाहर हो गया है, टीटागढ़ इंक्लूड हो गया है, तो एबी फैशन, चंबल और हिंदुस्तान कॉपर कंटिन्यू करते हो और टीटागढ़ ऐड हो गया। हम यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स के डे 2 का इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कोई आउटकम आता है नहीं आता। ऐसे ही इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स भी खिंचे हैं, पिछले हफ्ते खत्म होने थे, मंगलवार तक खिंच गए। यूएस डेलीगेशन रुका हुआ है, तो वहां से भी कोई अपडेट आते हैं तो उस पर नजर रखेंगे अपन। एफएम निर्मला सीतारमण आज 29th FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बैठक मुंबई में चेयर कर रही होंगी। ऐसे ही एम्फी म्यूचुअल फंड की एसोसिएशन, इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल है। मई का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मंथली डेटा आज दोपहर 12 बजे आ रहा होगा। देखते हैं हम और आप अपने SIPs कंटिन्यू कर रहे हैं कि रुक गया मामला। रुका तो नहीं होगा, खैर वो डेटा का इंतजार रहेगा। इस नोट पर एक काम करा जाए, एक बार दिखा देता हूं गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया संकेत। टचवुड 5वें दिन इन ग्रीन चल रहे होंगे अपन, वीरू सारा एक्शन मिस कर रहे हैं। 66 अंक बढ़त के साथ शुरुआत होने के गिफ्ट निफ्टी के गांधीनगर से इंडिकेशन आते हुए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार। मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।